आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाणा दिवस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आज 59 साल का हो गया है हरियाणा। 60वें हरियाणा स्थापना दिवस समारोह पर कार्यक्रम है। 59 साल में हरियाणा ने विश्व स्तर पर अपनी अलग ही पहचान बनाई है। देश के विकसित राज्यों में आज हरियाणा की गिनती होती है और ऐसे में आपको ये बता दें कि आज विभिन्न जो कार्यक्रम हैं हरियाणा में आज होने वाले हैं। तो आज 59 साल का हो गया है हरियाणा प्रदेश और हरियाणा के हर नागरिक में एक अलग ही तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा होगा। 60वें हरियाणा स्थापना दिवस समारोह पर यह कार्यक्रम और हरियाणा ने विश्व स्तर पर अपनी अलग ही पहचान बनाई है। देश के विकसित राज्यों में आज हरियाणा की गिनती। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। 59 साल में अगर बात की जाए हरियाणा की तो एक अलग ही पहचान जो है वो हरियाणा ने बनाई है विश्व स्तर पर। और इसी के साथ ही आज हर एक हरियाणावासी गर्व से कह रहा है कि हम हरियाणा के नागरिक हैं। तो देश के विकसित राज्यों में हरियाणा की गिनती। और भिवानी से रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रवि, आज हरियाणा दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये बताइए कि आज हरियाणा दिवस कितनी खूबसूरती के साथ मनाया जाएगा। देखिए, आज की अगर बात करें साधना, हरियाणा के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। 60वां स्थापना दिवस प्रदेश का, हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस। और इन 60 सालों में यूं कहिएगा कि हरियाणा ने तमाम क्षेत्रों में तरक्की की है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हरियाणा ने तरक्की नहीं की है। सबसे पहले आज का जिक्र करते हैं कि आज 3 नई शुरुआत हरियाणा से की जाएंगी। पहला अगर बात करें पेपरलेस रजिस्ट्री, ई रजिस्ट्री। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जो कि पेपरलेस रजिस्ट्री करेगा। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह की कवायद की शुरुआत की गई थी। हरियाणा सरकार के द्वारा इस तरह की आज से शुरुआत की जा रही है। जोर शोर से काम जो है वो जारी था, शुरू था। इसके अलावा अगर बात करें, एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना। 2100 रुपए उन महिलाओं को, उन पात्र महिलाओं को मिलेंगे जो अर्हताएं रखती हैं, जो तमाम शर्तों को पूरा करती हैं। यानी जिनके परिवार की वार्षिक आय की बात करें या दूसरे तमाम जो शर्तें हैं उनको जो पूरा करती हैं, तो उन ऐसी 8 लाख महिलाओं को आज 2100 रुपए की पहली किस्त वो मिलेगी। ये बड़ी बात है हरियाणा के लिए, हरियाणा की महिलाओं के लिए। इसके अलावा एक अहम बात, 15 लाख बच्चे, 15 लाख स्कूली बच्चों को आज से दोपहर के पोषाहार में, जो स्कूल में उनको मिड डे मील दिया जाता है, उसमें उनको जो है ना केवल पिन्नी दी जाएगी बल्कि खीर भी उनको दी जाएगी। और ये वो चीजें हैं जिनसे बच्चों का जो है शारीरिक विकास हो सके, उनको प्रोटीन, विटामिन और दूसरे तमाम जो है खनिज पदार्थ मिल सके। तो हरियाणा सरकार की 3 नई कवायदें आज से शुरू की जाएंगी। इसके अलावा जैसा आपने शुरुआत में ही फरमाया कि आज हरियाणा दिवस पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। कई मंत्री भाग लेंगे, कई सांसद शिरकत करेंगे, तो विधायक है, स्थानीय विधायक है, प्रशासनिक अमला है, वो इन कार्यक्रमों में सीधे तौर पर शिरकत करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हरियाणा की जो संस्कृति है उसकी छठा कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा के लोगों के लिए एक अहम बात यह भी है कि तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे सेना का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हरियाणा के लोगों ने तरक्की की है। तो आज हरियाणा का जिस तरह से जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर लोग बेहद जो है उत्साहित है, लोग बेहद खुश हैं कि उनके प्रदेश का जिस तरह से आज 60वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, अपने आप में उसको किस तरह से दिव्य किया जाए, किस तरह से उसकी भव्यता जो है बनाई जाए,
तो ये तमाम चीजें आज देखने को मिलेंगी। राजनीतिक तौर पर समृद्ध एक प्रदेश 1966 में जो अस्तित्व में आया था, उस प्रदेश ने तमाम क्षेत्रों में तरक्की की है। आज सेना के जो जवान हैं उनमें अधिकांशतः जवान वो हरियाणा के हैं, यानी हरियाणा के जवानों का हिस्सा, हरियाणा के लोगों का हिस्सा सेना में है। खेल के क्षेत्रों की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, तमाम जो खेल है उनमें कहीं ना कहीं तमाम बड़ी स्पर्धाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है। यूं कहिएगा कि आधे से ज्यादा मेडल लाने वाला प्रदेश हरियाणा है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। जब हरित क्रांति की बात थी, जब श्वेत क्रांति की बात थी, उन क्रांतियों में भी हरियाणा के लोगों का विशेष योगदान रहा। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हरियाणा प्रदेश लगातार लड़ाई लड़ता आया है। अपने खुद के हाई कोर्ट की चाहे बात करें, अपनी खुद की राजधानी की बात करें, या फिर एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जिस पर लगातार राजनीति भी होती आई है, तमाम जो सियासी लोग हैं, तमाम सियासी पार्टियां हैं, SYL का मुद्दा, ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं इन पर भी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि हरियाणा के लोगों ने भाईचारे की न केवल मिसाल कायम की है, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध इस प्रदेश के लोगों ने सफलता के यूं कहिएगा कि नए आयाम स्थापित किए हैं। बिल्कुल रवि, कहा जा सकता है 1 नवंबर 1966 ये वो तारीख है जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ था, और आज हर हरियाणा वासी बड़े ही उत्साह के साथ ये कह रहा है कि हम हरियाणा वासी हैं। आप लगातार जिस तरह से जिक्र कर रही थी कि कई बड़े बदलाव जो हैं वो आज होने भी वाले हैं, इसका जो असर है वो सूबे के 23 लाख लोगों पर पड़ेगा रवि। जाहिर तौर पर जो जिस तरह के बदलाव होंगे, हालांकि चाहे ई रजिस्ट्री की बात करें, ई रजिस्ट्री का भी असर पड़ेगा। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं, उन पर जो है इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरह से जो मिड डे मील का जिक्र किया, आज की जो नई शुरुआत है वो अपने आप में हरियाणा के इतिहास में नई इबारत भी लिखेंगी, क्योंकि वो महिलाएं जिनके परिवार में चाहे कमाने वाले की बात करें या फिर जिनकी वार्षिक आय की बात करें, वो कमतर है। जो सरकार का जो क्राइटेरिया एक तय किया गया है उसके माफिक जो है, जो उनकी आय है, पारिवारिक जो आय है, उसकी अगर बात करें तो ऐसी महिलाओं को सक्षम बनाने के मकसद से सरकार के द्वारा जिस तरह से, और नाम भी दिया गया लाडो लक्ष्मी योजना, जिस योजना की आज से उस योजना का सूत्रपात किया जाएगा। हालांकि उससे पहले ही तमाम जो औपचारिकताएं थी, वो औपचारिकताएं लगातार वो पूरी की जा रही थी। विगत में हमने देखा था कि जब इस योजना की शुरुआत की बात कही गई थी तो उस वक्त तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई थी। कई सारे बदलाव, और जहां तक ई रजिस्ट्री की बात की जाए, ई रजिस्ट्री जो है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी। खासकर चाहे भ्रष्टाचार को रोकने की बात करें, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म की बात करें, क्योंकि लोगों को जो है लगातार जिस तरह से कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में धक्के खाने पड़ते थे अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए, अब जो है एक क्लिक पर रजिस्ट्री होगी। और जिस तरह से लगातार चर्चा की भी जा रही है, ऑनलाइन तरीके से पंजीकरण करवाना होगा, ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे अनुमोदन किए जाने की बात कही जाए, अप्रूवल की बात कही जाए, वो सारी की सारी औपचारिकताएं कहीं न कहीं यूं कहा जा सकता है कि ऑनलाइन तरीके से उनका निर्वहन किया जाएगा। हालांकि जरूर एक बार तहसील कार्यालय में जो अभ्यर्थी है उसको जाना पड़ेगा, फोटो जरूर खींचेगी। लेकिन जो ये कवायद है, जिस कवायद की आज से शुरुआत की जा रही है ई रजिस्ट्री प्रक्रिया की, प्रणाली की, तो उस प्रणाली से प्रदेश के लोगों को, तमाम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तमाम लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। साथ ही साथ साधना यूं कहा जा सकता है कि एक भ्रष्टाचार पर जो है एक चाबुक चलाने की जो सरकार की मुहिम भी थी, उस पर भी कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है उसमें भी एक कड़ी और जुड़ेगी। यानी अब भ्रष्टाचार संभवतया इस तरह की कवायद के बाद प्रदेश में रुकेगा। साधना। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही अब आपको बता देते हैं कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ। भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग हुई। देश की आजादी के बाद पंजाब में भाषा के नाम पर एक बड़ा तनाव हुआ और पंजाबी और हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक तनाव बढ़ा। हिंदी बोलने वाले लोगों ने नई राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर दिया। नए राज्य की मांग के आंदोलन को हरियाणा राज्य आंदोलन नाम दिया गया। इसी के साथ ही लोगों की मांग को देखते हुए 1966 में सरकार की ओर से एक आयोग बनाया गया। जस्टिस जेसी शाह को
आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और उस वक्त आयोग ने भाषा के आधार पर सीमांकन कर दिया। हिंदी और पंजाबी भाषा के आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया गया और ऐसे में शाह आयोग की सिफारिश के बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित हुआ। संसद में 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया ये अधिनियम। पंजाब राज्य में विभाजित हरियाणा राज्य को हिंदी भाषा क्षेत्र वाला राज्य बनाया गया। राज्यों के गठन के साथ ही कुछ पहाड़ी क्षेत्र बचा जिसे हिमाचल में शामिल कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को चुना गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ताकि इसका नियंत्रण केंद्र के पास रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा घोषित कर दिया गया। हरियाणा राज्य देश का 17वां जो राज्य है वो बनाया गया और वर्तमान में राज्य में कुल 22 जिले हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और राज्य की अगर बात की जाए तो कुल 10 लोकसभा सीट हैं और 5 राज्यसभा सीट हैं। आजाद भारत में हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ। आजादी के बाद पंजाब से अलग होकर हरियाणा अस्तित्व में आया। पहले सिर्फ 7 जिले थे, अब हरियाणा में 22 जिले हैं। आज हरियाणा भारत का एक सुखी और संपन्न राज्य है। पूरी दुनिया में हरियाणा की एक अलग ही पहचान है। देश की राजधानी दिल्ली को 3 दिशाओं से घेरे हुए है हरियाणा। उत्तरी हिस्से में यमुना और घग्गर के मैदान, सुदूर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की पट्टी, दक्षिण पश्चिम में बांगर का क्षेत्र और दक्षिणी हिस्से में अरावली पर्वतमाला। देश का पेट भर रहा हरियाणा का अन्नदाता। तो भारत की सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है।